हेलो एवरीवन, संडे की स्पेशल क्लास में आज हम बताने वाले कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन अलजेब्रा। ठीक है, तो पिछले संडे को हमने बताया कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन कैलकुलस बताए थे। उसमें हम टॉपिक्स कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे जो जहाँ से क्वेश्चन जेईई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, या फिर हर साल कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहाँ से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम बताएंगे कि अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, या फिर कई टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से हर साल एक क्वेश्चन निकलता ही निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। चैप्टर अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में इंपॉर्टेंट आपके पास आता है। तो मैं आपको बता दूं, टोटल अलजेब्रा टोटल मैथ्स का जो 100% ले तो अलजेब्रा 35 से 37% वेटेज रखती है। ठीक है, मींस 35 से 37 नंबर्स के क्वेश्चंस इसमें आते हैं जेईई में। इसमें अलजेब्रा सबसे ज्यादा आती है। उसके बाद कैलकुलस है 32 से 35%। उसके बाद वेक्टर 3D एंड ट्रिग्नोमेट्री आता है। ठीक है, तो हमारे पास वेटेज दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक का आपके पास 7 है। ठीक है, ये 7% में है वेटेज है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक में कहां से क्वेश्चन हो जाते हैं? क्वाड्रेटिक और इसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, एंड दी आर्गुमेंट्स पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इनके। आर्गुमेंट्स में मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस मोड ऑफ z -4 इज लेस देन 8 है, तो उसके सर्कल्स की इक्वेशन बना दिया। मींस उसके रीजन से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कि मोड z -4 = 2 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ लेंगे मोड z की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले। ठीक है, तो मींस उसके वैल्यू और आर्गुमेंट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इंपॉर्टेंट है रूट ऑफ यूनिटी और आर्गुमेंट और मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड मेन पार्ट आता है इसका हमारे पास जो मैक्सिमम और मिनिमम। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्वाड्रेटिक में बात करें तो क्वाड्रेटिक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मींस उसके लोकेशन ऑफ रूट्स पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रूट्स कहां से कहां है, क्या कर रहे हैं, b ग्रेटर देन है, मींस इस पे हमारे पास कंडीशंस दी होती है कि a लेस देन है, मींस कोई रूट नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है, ax² + bx + c इज लेस देन 0 है, नेगेटिव, तो मींस लोकेशन ऑफ रूट्स पर इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएगा हमारे पास रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लोकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर भी क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में। तो पीएनसी में तो सिंपल हमारे पास इस तरह की कमेटी बना दी कि आउट ऑफ दी 5 बॉयज एंड 6 गर्ल वी हैव टू मेक ए कमेटी ऑफ 10 पीपल। तो मीन्स हमारे पास उसमें हमें चूज करना पड़ेगा, या फिर उसमें कंडीशंस भी दे सकता है आपकी एटलीस्ट 1 मैन और 1 वोमेन मैन होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 मैन, या एट मैक्स बोल दे कि 3 मैन होने चाहिए। मीन्स उसमें एक कंडीशन दी जाती है, तो कमेटी फॉर्म करवा ली। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पीएनसी में। ठीक है, कमेटी हो गई, या फिर कुछ है हमारे पास जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन, तो इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है सर्कुलर, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से हर साल आता है। ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन हर साल एक क्वेश्चन पीएनसी में आता है हर साल। ठीक है, एंड उसके बाद आता है हमारे पास प्रोग्रेशन एंड सीरीज एंड बाइनोमियल। ठीक है, प्रोग्रेस, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज में एपी, जीपी, एचपी पर क्वेश्चन पता, एपी और जीपी भी आएंगे, एपी, जीपी एंड इसके मीन्स पर, इनके मीन पर, या फिर आपसे पूछ लेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 2 फंक्शंस देंगे, तो एम ग्रेटर देन जीएम वाली रिलेशन बिटवीन एम, जीएम एंड एचएम वाली प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर यूज ले सकते हैं। तो वो मैक्सिमम और मिनिमम ये वैल्यूज पूछ सकते हैं, रिलेशन बिटवीन एम, जीएम, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ से कि एपी, जीपी एंड देयर मीन एंड मीन्स ऑफ एपीजीपी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन हो सकते हैं, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। यहां से क्वेश्चन कई बार होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ लेंगे। ठीक है, तो 2 फंक्शंस में कौन सा ग्रेटर होगा। ठीक है, या उसकी हम पूछ लेंगे इसकी वैल्यू किससे ग्रेटर होगी, x + y = आपको दे दे कुछ वैल्यू 7, और आपसे पूछ ले कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मींस एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट को, तो आप वहां पर एम, जीएम का यूज करके कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है बाइनोमियल थ्योरम में। तो बाइनोमियल थ्योरम में आपके पास इंडेक्स से क्वेश्चंस नॉर्मली बनता है, बट यहाँ पर
कंपैरिजन करते हैं जनरल टर्म्स का कंपैरिजन, टी ऑफ आर्थ टर्म और टी ऑफ आर प्लस वन टर्म। मीन्स कैसे कि आपके पास आता है कि टी ऑफ आर्थ टर्म इज ग्रेटर देन है टी ऑफ आर प्लस वन टर्म, और ये ग्रेटर है किसे, टी ऑफ आर माइनस वन टर्म से भी ग्रेटर है। मीन्स ये मैक्सिमम वाले टर्म है, तो उसमें हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो मीन्स कहां से क्वेश्चन आते हैं, इसमें जनरल टर्म से आता है, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म आपको पता होनी चाहिए, और इसकी हमारे पास मिडिल टर्म से। ठीक है, जनरल टर्म, मिडिल टर्म एंड दी उसकी वैल्यू की, उसकी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का होगा, तो आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। उसके लिए हमने कंडीशन बता दी कि ये कंडीशन लगाते थे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या होगी कि जनरल टर्म एंड इसकी मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम्स में। अब आता है हमारे पास, तो इनमें से क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन निकल आता है, एक से इसमें एक या दो क्वेश्चन एपीजीपी में क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम मिनिमम या फिर इनके मीन्स पर आ जाता है। ठीक है, तो एपीजीपी में 1 से 2 और बाइनोमियल में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हर बार। बस किस पर रहेगा, मीन्स हमारे पास क्या तो जनरल टर्म या मिडिल टर्म या फिर उसके ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट या ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में, इसमें से मिलता है। अब आपके पास आता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड इंडक्शन। इसमें भी एक क्वेश्चन आता है हर साल, मीन्स लॉजिकल रीजनिंग का। तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन आता है, मेनली पिछले 5 से 6 सालों से क्वेश्चन ट्यूटोलॉजी से बहुत ज्यादा बन रहा है। ट्यूटोलॉजी एक्सप्रेशंस पूछ लेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से ट्यूटोलॉजी कौन सा है। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि कंट्रा पॉजिटिव कंट्रा नेगेटिव स्टेटमेंट्स का एक स्टेटमेंट आपको दे देंगे और उसका कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रूथ टेबल आजकल इतनी नहीं आती है, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग की ट्रूथ टेबल पूछ ले, पी और क्यू, पी एंड क्यू या उसका इक्विवेलेंस पी इक्विवेलेंस टू 2, बस इसके स्टेटमेंट्स का कंट्रा पॉजिटिव कंट्रा नेगेटिव या फिर ट्यूटोलॉजी पर क्वेश्चन हर साल देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन आता है इसका हमारे साथ। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आता है ट्यूटोलॉजी। तो इंपॉर्टेंट इसमें से क्या टॉपिक, ट्यूटोलॉजी एंड कंट्रा पॉजिटिव कंट्रा नेगेटिव। ठीक है, कंट्रा पॉजिटिव और कंट्रा नेगेटिव। अब आपके पास स्टेट्स में आ गए। स्टेट्स में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, स्टेट्स में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस रिलेटेड। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाता है, मींस स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास क्या होता है, समेशन 1/n समेशन ऑफ xi माइनस m या x बार बोल सकते हैं, मीन का होल स्क्वायर और अपॉन n होता है। तो यहां से हमारे पास उस पर क्वेश्चन सीधा ना बन करके उसकी दूसरी फॉर्म होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है, या वेरिएंस की। उन दोनों फॉर्म्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, आपके पास कुछ वैल्यूज दे देगा और कुछ इसके दे देगा कि xi माइनस x बार का समेशन दे रखा है आपको, जैसे स्क्वायर का समेशन दे रखा है आपको, और आपसे नंबर ऑफ टर्म दे दी और आपसे डायरेक्ट पूछेगा, फिर दे देगा स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा और x बार आपसे पूछ लेगा x बार क्या होगा, उसका मीन क्या होगा उन सभी ऑब्जर्वेशंस का। तो वहां से स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस से क्वेश्चन आते हैं, बट आपको दोनों उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हमने बताए थे लेक्चर्स में, पढ़ाया भी था उस टाइम पर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को तो दूसरा फॉर्मूला जो सिंप्लीफाई करने के बाद लाते हैं हम, जो xi स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस ऑफ हमारे पास क्या था x बार का होल स्क्वायर अपॉन m, मींस उसका स्क्वायर ओपन करने के बाद जो ओपन होता है वो फॉर्म वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से स्टेट्स है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का टॉपिक, स्टैंडर्ड डेविएशन SD एंड वेरिएंस। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पर। सो प्रोबेबिलिटी में आपके पास आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस्ड थ्योरम, इसमें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस्ड थ्योरम तो अब अच्छे से कर लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकल के आ ही जाता है बेस्ड थ्योरम से। तो ठीक है, आपके पास एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट इवेंट दिए होंगे, हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, तो आप वहां पर इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन भी ला सकते हो, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू PA इंटू में PB हो जाएगी यदि दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो। अदरवाइज तो यहाँ से बेस्ड थ्योरम से और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन निकल आता है कि एक इवेंट हो चुका है और दूसरे इवेंट की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि तब ये इवेंट हो तो क्या होगा। मींस रेड बॉल याद आपके पास टोटल बॉल थे रेड और ग्रीन, तो एक रेड बॉल फर्स्ट थ्रो में हम रेड बॉल निकाल लेते हैं, तो सेकंड में हमारे पास ब्लू बॉल आए, दूसरे कलर की बॉल आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऐसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसमें इंपॉर्टेंट आपके पास आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस्ड थ्योरम।
अब आता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में हमारे पास डिटरमिनेंट्स में देखा है, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, इनवर्स के, इनवर्स मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स इनवर्स मैट्रिक्स के, कि इनवर्स मैट्रिक्स पूछ लिया एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर इनवर्स में आपके पास कुछ रिलेशन दिया होगा कैसे कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 है, तो आपको कुछ पूछ लेगा कि उसमें ए इनवर्स क्या होगा। तो क्या करना पड़ता है हमें, उसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, होल इक्वेशन को लेफ्ट से या फिर राइट साइड से ऐसे, ठीक है। तो ए इनवर्स ए इंटू क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यहाँ लैम्डा लिखा था तो वो लैम्डा नहीं था, वो लैम्डा टाइम्स ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, जो भी ऑर्डर की ए मैट्रिक्स होगी उस हिसाब से, ठीक है। तो इसमें इक्वेशंस दी होंगी और आपसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पूछा होगा इक्वेशन से, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट एंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एंड डिटरमिनेंट्स में आपके पास क्या रहेगा, डिटरमिनेंट्स में हमने बताया था आपको सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, 7 या 8 प्रॉपर्टीज थी डिटरमिनेंट्स की, कि कॉलम को इधर कॉलम को एक कॉलम से दूसरे कॉलम में रिप्लेस कर दे या एक्सचेंज कर दें तो क्या असर होता है, या रो को आपस में एक्सचेंज कर दें तो क्या होता है, माइनस प्लस में क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। उसमें कुछ ऐड कर दें या फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन कर दें या उसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो किससे डिफरेंशिएट करें, तो एक रो से एक साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स को, एक डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट से कैसे सेपरेट आउट करते हैं, कैसे एडिशन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो सभी प्रॉपर्टीज हमने वहाँ पर पढ़ाई थी आपको। या फिर उसमें से कुछ कॉमन ले तो बाहर कॉमन कितने में निकलता है, कि वो कॉन्स्टेंट बाहर आता है तो उसकी पावर में क्या रहता है, के रेस्ट टू पावर n माइनस 1, n क्या होगा, ऑर्डर होगा, लेट्स तो 3 ऑर्डर हुआ तो 3 माइनस 1 2 हो जाए, के स्क्वायर के बाहर टाइप में बाहर आ जाएगा हमारे पास। तो मीन्स ये प्रॉपर्टीज हमें बताई थी। इस डिटरमिनेंट्स में आपके पास इंपॉर्टेंट रहेगा केवल प्रॉपर्टीज, आप प्रॉपर्टीज पढ़ के चला जाना, कि आप या फिर आपको उसमें प्रॉपर्टीज कोई डिटरमिनेंट सॉल्व भी करना है तो प्रॉपर्टीज का यूज रहेगा, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है, ये चेंज करना है या एडिशन करना है, तो ये प्रॉपर्टीज में आता है टोटल हमारे पास, ठीक है, अरेंजमेंट। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास अलजेब्रा के, इन चैप्टर्स के टोटल हमारे पास ये 30 से 35 से 37% का टोटल हमारे पास मार्क्स आते हैं हमारे पास, इसमें 100 में से मैथ में, तो जिसमें से ये हमने लिए कि कॉम्प्लेक्स में रूट्स ऑफ यूनिटी, आर्गुमेंट एंड मॉडुलस, और क्वाड्रेटिक में लोकेशन ऑफ रूट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। और पीएनसी में आपके पास सर्कुलर परम्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन, या फिर हमने बताया कि कमेटी बना दे कि नंबर ऑफ बॉयज कुछ दे दे, कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स दे दे, और आपसे कुछ कंडीशन देकर पूछ ले कि इतने मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है तो कितने वेज में बन सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलजेब्रा से, जेईई मेंस में। और हम इनको लिख के इनका स्नैपशॉट भी लिया है कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी का स्नैपशॉट भी लिया हुआ है मैंने, हर टॉपिक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर में। तो जैसे कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस प्रॉपर्टीज, रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में है, ऐसे क्वाड्रेटिक में लोकेशन ऑफ रूट्स भी है, और क्वाड्रेटिक जो बताया था मैंने, मैट्रिक्स में टाइप्स एंड ऑपरेशन, एडजॉइंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, और ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने कभी कभी यूज ले लेते हैं हम डिटरमिनेंट्स का। क्या होता है 1/2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 हो जाता है, ठीक है। और परम्यूटेशन तो पूरा इसमें हम सर्कुलर भी आ गया, और कमेटी जैसे फॉर्म करते हैं। ऐसे इवेंट्स प्रोबेबिलिटी में हमारे पास ये टोटल बताइए कि अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम मेन है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगभग यहीं से निकल के आ जाते हैं, इन दोनों से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम से। एंड एपीजीपी में वही हमारा एपीजीपी एंड मीन्स, और उनके बीच में रिलेशन एएम और जीएम के बीच में रिलेशन है, हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है किसी एक्सप्रेशन की, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल, वही हमारे पास जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म, यहाँ जनरल टर्म और मिडिल टर्म हमने बताई, और हमने बताया कि कौन सी टर्म ग्रेटेस्ट होगी इस बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास आता है कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन वेरिएंस स्टैंडर्ड, तो ही हमें बताया था कि स्टैट्स में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बस आप ध्यान रखें डायरेक्ट फॉर्मूले पर नहीं आते, उस फॉर्मूले को थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करके दिखाया भी था, उसको वीडियो जाकर देखिए एक बार, और उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें कुछ वैल्यू दे देगा, समेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर बाई एन की वैल्यू ये दी हुई है, और समेशन ऑफ एक्स
मीन्स एक्स बार आपकी वैल्यू ये दी हुई है, तो आपसे पूछ लिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस क्या होगा, इतनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन बता देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको बता देंगे वो, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स, मींस स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी, कंट्रा पॉजिटिव कंट्रा, ये है हमारे पास, उसमें आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, या फिर ट्यूटोलॉजी पूछ लेगा कि ये ट्यूटोलॉजी है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मींस ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पूरे अलजेब्रा में जहां से जेईई मेंस क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, टोटल। या फिर कई ऐसे इसमें टॉपिक हैं, जैसे कि हम बता दें बेस्ड या कंडीशनल, या फिर यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही आता है, ये टॉपिक तो बिल्कुल ही रिपीटेड है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर में पूरा, तो यहीं से बनेगा, ठीक है। तो आप पढ़ के चले जाओगे, इस टॉपिक को पढ़ के चले जाओगे तो भी वो क्वेश्चन आराम से सही कर दोगे। बस बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक थोड़ा बहुत आना चाहिए उस चैप्टर से रिलेटेड। यदि बेसिक नहीं होगा तो फिर वो टॉपिक तो कहीं बीच में जाके होगा, इंपॉर्टेंट है कहीं, ठीक है, तो उसका बेसिक तो कुछ तो यूज होगा, तो बेसिक आपको पता है तो आप उस टॉपिक को यदि पढ़ के चले जाओगे तो उसका क्वेश्चन इजीली कर दोगे आप, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम भी कम बचा है, और आपको यदि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन अलजेब्रा में आ रहे हैं, तो आप को थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि आप उन टॉपिक्स को पढ़ लोगे थोड़ा इस कम टाइम में, और इस टाइम को यूटिलाइज कर लोगे अपने जेईई मेंस के एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है जनवरी में, तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो अभी तक हमने अलजेब्रा खत्म कर दी है, कैलकुलस अभी खत्म होने वाली है, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट एंड वेक्टर 3D और ट्रिग्नोमेट्री, ये स्टार्ट कर देंगे क्रैश कोर्स में, ओके। तो ये हमारा लेक्चर पूरा किस पर था कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन अलजेब्रा, जहां से जेईई मेंस हर साल क्वेश्चन कोई रिपीट करती है, या इंपॉर्टेंट वो टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन पूछती है अलजेब्रा में से। और अलजेब्रा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर पूरे मैथमेटिक्स को। यदि मैं मिला लूँ, मैंने बताया था कि 100% यदि टोटल मैथ्स का होगा तो उसमें 35 से 37% अलजेब्रा के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद कैलकुलस के होते हैं 32 to 35%। उसके बाद में वेक्टर 3D और ट्रिग्नोमेट्री या फिर इनकी नंबर आ जाते हैं, ओके। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।